हम लोग चाहते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया में बस हम लोग को शामिल करके एक मौका दिया जाए। हम लोग नौकरी डायरेक्ट आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एक मौका दे दिया जाए। उसके बाद मुख्य परीक्षा में हम लोग बैठेंगे, हमारे पास अगर योग्यता होगी तो हम लोग उस परीक्षा को पास करेंगे। और जहां हर साल टेट नहीं होता है वहां सीटेट को निश्चित रूप से लागू किया जाता है। देखिए राज्य की जो विडंबना है ना, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हमारा बात उनको समझ ही नहीं आता है। हम लोग बहुत बार उनसे मिले भी हैं तो कि जो आने वाली शिक्षक नियुक्ति है उसमें हमें कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। अपने हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती है, हमें बैठने का मौका ही नहीं दे रही है। आप 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट नहीं ले सकते हैं, नहीं लिया आपने, तो हमारी क्या गलती है? यही गलती है कि हमने 2016 के बाद बीएड डिलीट किया। झारखंड में करीब 29,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचना विभाग ने जेएसएससी को भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी भाषणों में इस बात को दोहरा रहे हैं कि झारखंड में करीब 29,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। अभी हमारे साथ जो अभ्यर्थी या फिर छात्र कहें खड़े हैं, दरअसल ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो झारखंड में अभी जो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा होनी है उसमें सीटेट को मान्यता देने की मांग को लेकर लगातार सभी के पास जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है। क्या कुछ बात हुई है इन्हीं से जानते हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी निकली है शिक्षकों की उसमें सीटेट को मान्यता दिया जाए, मुख्यमंत्री से भी मिले, क्या बात? मुख्यमंत्री सर से हम लोग की कल मुलाकात भी हुई थी इसके रिगार्डिंग, और इससे पहले भी एक बार हम लोग की मुलाकात हो चुकी है। तो उन्होंने पिछले बार भी जो आश्वासन दिया था उस समय हम लोग उतना अच्छे तरीके से बातचीत हम लोग को हो नहीं पाई थी, आवास में मिले थे। हालांकि कल जो मिलन हुआ है उसमें हम लोगों ने बातों को सारा रख दिया है अच्छे तरीके से, और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स के तहत दे करके मैंने अवगत कराया कि किस तरीके से सारे लोग हम लोग जितने यहाँ पर राज्य में हैं सीटेड वाले किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने कल भी हम लोगों को अच्छे से बातचीत भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे बोल के। तो अब लग रहा है कि कुछ होगा, उम्मीद है, हम लोग उम्मीद पे ही जी रहे हैं और सभी जगह लगभग यहाँ से वहाँ हम लोग भाग रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम रह रहा है, जिला स्तर पर भी हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में कुछ ना कुछ, और सभी लोगों से जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। हाल ही के दिनों में हम लोगों के एमएलए जो हैं विनोद सिंह जी हैं, बागोदर विधायक, उनसे भी मुलाकात हुई थी। बाकायदा उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से और ये कि उनका जो पेज है फेसबुक का, उन्होंने उसमें हमारे लिए आवाज़ उठाई है। और उसके अलावा हम लोग मिथिलेश ठाकुर सर से भी मिले भी थे, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के नाम से एक लेटर जारी किया था हम लोग के फेवर में कि सीटेट को झारखंड में मान्यता देने में कोई अड़चन है नहीं। और निश्चित रूप से इसमें कोई अड़चन भी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ही जो है ना कि बहुत सारे राज्यों में सीटेट को ऑलरेडी मान्यता दिया गया है। अभी बिहार में भी हाल ही में वहाँ पर सीटेट को मान्यता वहाँ पर दिया गया, क्योंकि हर साल वहाँ भी परीक्षा जो उनकी स्टेट वाली टेट है वो वहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए राज्य में भी हम लोग चाहते हैं कि जो सीटेट के हैं उनको यहाँ पर मान्यता जाएगा। और इसके अलावा मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाया हूँ, क्योंकि हाल ही के दिनों में कुछ जो है सवाल उठ रहे थे, तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि आपको अवगत कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले जो ये फाइल है, ये आपका नियुक्ति नियमावली जो निकली है झारखंड की 2022 में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है झारखंड में जो है हम लोग को क्या करना है कि गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। तो गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग सबसे पहले चाहिए कि झारखंड में योग्य शिक्षकों को शामिल करना चाहिए। और योग्य शिक्षक तभी शामिल हो पाएंगे जब सभी लोगों को मौका मिलेगा, और उन्हीं में से बेस्ट जो लोग होंगे उनको यहाँ पर सिलेक्शन के माध्यम से लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति। तो ये जो कागज़ है पूरी वो नियुक्ति नियमावली है हम लोग का, और उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से जो है झारखंड में है। कुछ लोग सवाल किए थे कि हम लोग के ऊपर कि झारखंड में अगर सीटेट को लागू कर देंगे तो हम जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर के शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो सरासर गलत है, वो दिग्भ्रमित करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को, ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है मैट्रिक और 10वीं कक्षा जो है वो इंटरमीडिएट कक्षा 7 में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो कैसे आ जाएंगे बाहर के वाले, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा कुछ लोग सवाल किए थे कि जनजातीय भाषा का इसमें जेटेड में प्रावधान होता है और ये इसलिए सीटेड वाले को लागू करेंगे तो उनको नॉलेज नहीं होगा जनजातीय भाषा का। वो भी गलत है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार ने खुद जो जेएसएससी को अधियाचना अभी भेजेगी और जेएसएससी जब परीक्षा लेगी उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की हो रही है तो उसमें आपका साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का 70 नंबर का परीक्षा होगा 2.5 घंटे का।
इंटरमीडिएट स्तर में, और स्नातक स्तरीय में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का 100 नंबर का परीक्षा होगा, और वही लगभग 2 घंटे की यहाँ पर परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में जब आप ले ही रहे हैं जनजातीय भाषा का टेस्ट, तो वहाँ हम लोगों का जनजातीय भाषा का टेस्ट तो हो ही जाएगा, और तमाम जितने, जैसे मान लीजिए आप सीजीएल का भी परीक्षा देते हैं, जेपीएससी भी परीक्षा देते हैं, तो मुख्य परीक्षा में भाषा का वहाँ पर परीक्षा लिया जाता है, और वो सारे लोगों को भाषा का टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग भाषा के से गुजरेंगे ही, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा और एक अड़चन है जो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि राज्य गठन के बाद अभी तक जो है 2 ही बार जो है जेटेट हुई थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं इसको, चूंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड और डीएलएड वगैरह किए हैं, वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन एक आम दर्शक को समझाने के लिए साफ तौर पे ये पहले बता देना होगा कि इनकी जो मांग है कि सीटेट को मान्यता दिया जाए। दरअसल सीटेट मतलब हो गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन यहाँ कई और अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि अभी जो शिक्षकों की वैकेंसी निकली है करीब 29,000, उसमें उससे पहले जो है टेट की भी परीक्षा होनी चाहिए। दरअसल टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेटेट जिसे बोलते हैं, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 2016 के बाद अब तक परीक्षा नहीं हुई है। अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो 2016 में टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं। मतलब 2016 के बाद से लेकर अब तक करीब 5 लाख वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड पास हैं वो इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सकते। लेकिन बीच के ये अभ्यर्थी निकलकर सामने आए हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आप टेट नहीं ले सकते, चूंकि अधियाचना आप भेज चुके हैं, तो कम से कम सीटेट को मान्यता दी जाए, चूंकि दूसरे स्टेट में भी दिया गया है। हमारे साथ कई और अभ्यर्थी हैं, आप लोगों की, हाँ कुछ और बता रहे थे। जी सर, मैं बोल रहा था कि जो अभी ये जो नियमावली बनी है ना, ये एक एनसी जो टी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके आधार पर ही जो है ये नियमावली बनती है। और ये इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ जो है ना, ये जो है ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है, उसके आधार पर ही जो ये नियमावली है वो बनती है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखिए ये जो कागज़ है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और ये ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, सबको ये चीज़ फॉरवर्ड किया जाता है। और इसी के आधार पर सारा नियम जो ये नियमावली बनता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखिए जो झारखंड सरकार ने नियम बनाया है, यहाँ पर भी लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम है शिक्षक पात्रता। तो ये क्या कहता है, ये जो कहता है, ये क्या कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट एग्जाम कितना बार होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है उसका होना चाहिए, साफ साफ लिख रहा है आपका। हाँ, यहाँ देखिए, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, एटलीस्ट वंस, हर साल में एक परीक्षा टेट की होनी चाहिए झारखंड में। लेकिन अभी तक 6 साल, लगभग 2016 के बाद एक परीक्षा भी टेट की नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अगर टेट परीक्षा लेने में सक्षम नहीं हैं, तो हम लोग ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट को क्वालिफाई किया है, कहीं अधिक कठिन परीक्षा जो भारत की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। उसके माध्यम से आप नवोदय विद्यालय हो गया, उसके माध्यम से सैनिक स्कूल हो गया, आप केंद्रीय विद्यालय हो गया, वैसे जो गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान है उनका, उन स्कूलों में अगर आप शिक्षक बन सकते हैं, तो झारखंड में जहां शिक्षा की इतनी लचर व्यवस्था है, तो वहां शिक्षक आप क्यों नहीं बन सकते हैं? ये पहला हम लोग, दूसरा सवाल है हम लोग का। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर, यहां देखिए, आप साफ साफ लिखा हुआ कि इन केस ए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर डिसाइड्स नॉट टू कंडक्ट ए टेट, ए स्कूल and in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government। मतलब इसका यह है कि अगर सरकार स्टेट टेट कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं है, तो उनको कंसिडर करना चाहिए टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेट लिया जाता है उसका नाम है सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा और मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो है बिहार सरकार में भी लागू किया गया और बिहार में जो है स्थानीय लोगों के वहाँ को मौका दिया गया है। वहाँ पर बिहार सरकार ने साफ साफ अपने नियुक्ति नियमावली में लिख दिया है कि बिहार के निवासी, हाँ, भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। जब बिहार में ये चीज़ लिख करके बाहरी लोगों को बिहार से अलग कर दिया गया, तो झारखंड सरकार भी ये चीज़ करके बाहरी लोगों को बाहर कर सकती है। और एक एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल के
10th और 12th वाला नियम तो है ही, ऑलरेडी उससे बाहर हो जाएंगे बाहर वाले, और साथ ही ये वाला प्रोविजन जो उन्होंने नहीं डाली इनको डाल देंगे तो बाहर वाले भी बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगर सीटेट को लागू करेंगे तो झारखंड में कोई अड़चन यहाँ पर होने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसके अलावा देखें, विगत दिनों में हम लोग जो है मुख्यमंत्री सर से भी मिले थे उनके आवास में, उन्होंने हम लोग के फेवर में जो है एक अपना ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल होता है और एक गवर्नमेंट की जो IPRD जो होती है संस्था, उसके माध्यम से हम लोग के फेवर में ट्वीट किए थे। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, उन्होंने लिखा था कि अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की बोल के, और मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया था। ठीक है, यही चीज़ सेम चीज़ आपका IPRD द्वारा भी ट्वीट किया गया है और वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट की संस्था द्वारा सेम चीज़ लिखा गया है। ठीक है, IPRD द्वारा। तो ये आश्वासन हमें पहले भी मिल चुका है। तो हम लोग चाहते हैं सर, आज जो है इतनी जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए आप जो है, जिस दिन हम लोग बात की उसके अगले 1-2 दिन में आप भेज देते हैं अधियाचना JSSC को हम लोग के बारे में बिना सोचे हुए, ये किस प्रकार फेयर है? सभी लोगों को मौका चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया में बस हम लोग को शामिल करके एक मौका दिया जाए। हम लोग नौकरी डायरेक्ट आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एक मौका दे दिया जाए, उसके बाद मुख्य परीक्षा में हम लोग बैठेंगे, हमारे पास अगर योग्यता होगी तो हम लोग उस परीक्षा को पास करेंगे, उसके बाद नियुक्ति होगी और उसके बाद ही हम लोग शिक्षक बनेंगे। तो कहीं किसी प्रकार से अड़चन ही नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीटेट पास जो है, सीटेट पास को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो हम लोग जब ये पेपर में पढ़ते हैं, ये आया था लगभग 2019 के आसपास, तो उस टाइम अगर ये चीज़ डिसाइड भी किया जा रहा तो क्या ऐसा कारण रहा कि इसको लागू नहीं किया गया, जब बिहार में लागू हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया है। और जहां हर साल टेट नहीं होता है वहां सीटेट को निश्चित रूप से लागू किया जाता है। और अगर जेटेट भी अगर कंडक्ट कराना है यहाँ झारखंड में, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को लास्ट जो है उनकी फॉर्म फिलअप का डेट था, 18 तारीख को परीक्षा ले लिए, मात्र 1 महीना के अंदर सारा चीज करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो झारखंड में आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जेक जो है पिछले लगभग 6 साल से कोई परीक्षा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की ली नहीं है, तो उनको बोलिए ना कि 1 महीना के अंदर परीक्षा लेकर के हम लोग को भी नियुक्ति बहाली में शामिल कर लीजिए। इसमें कहाँ कहीं अड़चन है? देखिए, राज्य की जो विडंबना है ना, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हमारा बात उनको समझ ही नहीं आता है। हम लोग बहुत बार उनसे मिले भी हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को देखेंगे कि जो इसीलिए हम लोग जो राज्य में ना लचर व्यवस्था बहुत है। हम लोग बोलते हैं दिल्ली मॉडल को लाएंगे यहाँ पर, लेकिन दिल्ली मॉडल कैसे आएगा? आप अगर सोच के देखिएगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं कहीं ना कहीं वो शिक्षा विभाग के मंत्री होने के साथ साथ किंगफिशर विभाग के भी मंत्री हैं। ये गलत है। इस तरीके से हाँ, उत्पाद मंत्री हैं, तो ये चीज़ गलत है। हम लोग को चाहिए कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री है उनका एक ऐसा रुतबा होना चाहिए झारखंड में कि उनको एक अलग तरीके से पहचान हो शिक्षा के नेतृत्व में। हम लोग मिलते हैं तो हमारी बात वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब उनसे मिलें तो विस्तार तरीके से बातचीत और हमारी बातों को समझ करके इस चीज़ को लागू कर दें और जो गुणवत्ता वाले बच्चे हैं वो झारखंड में आ पाएँ। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि झारखंड में फिलहाल जो 29,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, उस परीक्षा में 2016 में जो टेट पास किए हैं सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं। 2016 के बाद से लेकर अब तक जो करीब 5 लाख वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड पास हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ये मांग कर रहे हैं कि भाई अगर आप उससे पहले टेट परीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम सीटेट को जो है यहाँ पर मान्यता दी जाए और सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का जो है मौका दिया जाए। चूँकि ये एक चूँकि टेट का जो है हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ये एक पात्रता परीक्षा ही है। इसमें पास होने के बाद कोई नियुक्ति या फिर सरकार को कोई रोजगार नहीं देना है। लेकिन हाँ, ये इतना सुनिश्चित हो जाता है कि अब सरकार फिर आगे कभी वैकेंसी निकालेगी तो उसमें वो शामिल हो सकेंगे। और कई अभ्यर्थी हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा साफ और स्पष्ट मांग यही है कि जो आने वाली शिक्षक नियुक्ति है उसमें हमें कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती है, हमें बैठने का मौका ही नहीं दे रही है। आप 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट नहीं ले सकते हैं, नहीं लिया आपने, तो हमारी क्या गलती है? यही गलती है कि हमने 2016 के बाद बीएड डिलीट किया। तो हम यही चाहते हैं कि आप जेटेट या तो जेटेट ले लीजिए, जो आने वाली सिचुएशन थी उसमें हमको बैठने का हमको मौका दीजिए, अवसर दीजिए। हम भी अपने जो भी हमारे अंदर टैलेंट है वो हम अपने दिखाएंगे, जिसमें जो बात होगी वो मेरिट लिस्ट में बना के वो शिक्षक बन सकता है। लेकिन अगर आप जेटेट नहीं ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हैं,
तो अगर आप नहीं ले सकते हैं तो सीटेट वाले को मौका दे दीजिए। हमारी बस साफ और स्पष्ट मांग यही है। मेरी कहने का है कि अगर सरकार एनसीटी का रूल है कि हर साल आप टेट लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को कही जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी कारणवश से 13 में ली, 16 में ली और अभी तक ली हुई नहीं है। और हम लोग बीएड करके और डीएलएड करके 5 लाख तक बच्चे बैठे हुए हैं और अभी 5 लाख किसी ने कर्ज लिया है, किसी ने लोन लेके इतने सारे हम लोग एजुकेशन लिए हैं, प्राइवेट कोई प्राइवेट सेक्टर में भी लिए हैं। हम लोग मिनिमम 2.5 लाख तक खर्च हुई है। लेकिन सरकार हम लोग प्राइवेट में भी, अगर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में भी जाते हैं तो हमें एक टेट या सीटेट क्वालिफाई मांगी जाती है। तो हम लोग को अगर सरकार टेट लेगी, अगर सीटेट को भी यहाँ राज्य में मान्यताएं देगी तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। लेकिन सरकार क्या है कि विगत 6 सालों से अभी तक एग्ज़ाम ली नहीं है। कभी नियमावली बनाती है तो तुरंत उसको कैंसिल करती है, फिर संशोधित करती है। उसी अड़चन से टाइम को इतने 6 सालों से बिता रही है कि अभी तक हम लोग को एग्ज़ाम भी नहीं ले रही है। और अचानक आनंद फानन में तुरंत शिक्षा मंत्री ने 26,000 नियुक्तियाँ निकाल दी, अधियाचना जेसीसी को भेज दी है और हम लोग 6 सालों से बैठे हुए हैं। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कम से कम उसमें एग्ज़ाम में शामिल हो पाए। हम लोग सीटेट क्वालिफाई हैं, बड़ी मेहनत किए हैं, बड़ी मेहनत से हम लोग ने काम करके टाइम दे के रांची में आते हैं, पढ़ते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना सालों से 2 लाख मैंने खर्च दिया बच्चों को, तो कुछ भविष्य में इनका कुछ होगा तो मैं इनका बेस में कुछ हमको अच्छा मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि सरकार हम लोग को शामिल होने नहीं दी जा रही है। बोल रहे हैं सर कि शिक्षक जो होता है ना, मतलब ये कोई साधारण नौकरी नहीं होती है। शिक्षक से पूरा जो समाज है वो जुड़ा होता है। तो शिक्षक एक मात्र नौकरी नहीं है, ये एक समर्पण का भाव होता है। शिक्षक जो है एक व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता होता है। शिक्षक अब्दुल कलाम जो हैं उनको बनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को बनाते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए योग्यता का बहुत अच्छे ढंग से जो है ना उनको ध्यान दे के लागू करनी चाहिए। तो शिक्षक बनने के लिए ये बहुत सारे चीज़ जो है ज़रूरी है। इसके अलावा योग्यता अगर प्रश्न किया जाए तो बहुत सारे जो है अभी शिक्षा मंत्री जो हैं अभी इस तरीके से वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि शिक्षा मंत्री किस तरीके से जो फेविकोल लेके उनके कुर्सी डाल के बैठ गए हैं कि वो हम समझ ही नहीं आता है कि वो एडेसिव फोर्स है कि कोएसिव फोर्स है। तो ये एक इस तरह का फोर्स का हम लोग समझ ही नहीं पा रहे और बार बार जा करके यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। दर दर कोई आश्वासन देता है, कोई इधर बोलता है कि हाँ हो जाएगा, कोई उसके बाद कुछ और अधियाचना भेज देता है। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोग अभी इस एज में हैं कि हम लोग चाहे तो अपना जो है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहिए। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि हम लोग के लिए भी सोचे। दर दर हम लोग भटकते हैं। अभी परीक्षा जितने भी है झारखंड में लगभग सभी इस तरीके से फंसी हुई है कि कोई केस में कोर्ट फंस जाता है, फिर ये भी जो है जा करके फिर कोर्ट में फंस जाएगी। हम लोग चल जाएंगे इस तरह का नियम लेकर के, फिर कोर्ट में फंस जाएगी। फिर जो है झारखंड में लगभग और 4-5 साल तक हम लोग की कोई नियुक्ति नहीं होगी और सफ़र करेगा सिर्फ स्टूडेंट। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in